ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितामन् भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभा कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे राधे गोविंद। जपते रहिए श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस हाल में रहो, जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, प्रभु कि मेरी जो मेरे परिवार में आसक्ति है वो आसक्ति निकल जाए। यानी जो मेरा परिवार से अटैचमेंट है, ये भागवत में आया है पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि मेरी आसक्ति निकल जाए और मेरी आसक्ति आपसे हो जाए, मेरा लगाव मेरा प्रेम आपसे हो जाए, प्रभु आपसे हो जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गीता में बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं सदैव मेरा सिमरण करो, सदैव मेरा सिमरण करो, नित्य मेरा भजन करो। श्री राधे। हरि बोल हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हम सबों को जागना होगा, जागिए और हमारा रूटीन होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, छुट्टी नहीं करनी है। कुछ भक्त संडे को छुट्टी करते हैं या कुछ भक्त सिर्फ एकादशी के दिन ही जागते हैं। नहीं, रोज नित्य निरंतर। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। हरि भजन करने वालों का कभी बुरा नहीं होगा, नाम जपने वालों का हमेशा भला होता है। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे। भक्ति मार्ग बहुत सरल है। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ऐसे प्रभु को पाने के लिए बहुत मार्ग है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो बहुत सरल है। हम जैसे
घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे लिए तो नाम सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु का नाम ही हमारे लिए सरल मार्ग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही सरल मार्ग है और हमारे लिए यही मार्ग सही है। घर गृहस्थ के नियम, घर गृहस्थ के जो कर्तव्य है, उसी में अगर भक्ति को जोड़ा जाए तो जीव का भला वैसे ही होने वाला है। श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। चलिए हम सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कलेरतोष निधे राजन् अस्ति हैकोन्महान् गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम रजेत। ये राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते हैं आज की कथा की ओर। और इन दिनों श्री वृंदावन धाम की महिमा सुन रहे हैं। साथ साथ हम अधिक मास के विषय भी आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। श्री राधे। और अधिक मास में हम क्या करें क्या न करें, और अधिक मास की महिमा को, पुरुषोत्तम मास की महिमा को समझेंगे। अब जल्दी जल्दी जगन्नाथ अष्टकम याद करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस 30 दिनों में हमें क्या करना है, क्या क्या हमारा अनुष्ठान होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। चलते हैं आज की कथा की ओर।
वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन जैसा कोई स्थान नहीं है और वंशी वट जैसा कोई वट वृक्ष नहीं है। अनेकों वट वृक्ष है वृंदावन में, लेकिन वंशी वट जैसा कोई वट वृक्ष नहीं है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नंदगांव जैसा कोई गांव नहीं है, तो कृष्ण नाम जैसा कोई नाम नहीं है। लेकिन एक बात हम समझेंगे यहाँ पर और पूर्ण रूप से ध्यान देंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हम जब कभी वृंदावन जाते हैं ना, तो हम कभी उस भाव से वृंदावन गए ही नहीं कि यही वो स्थान है जहां मेरे प्रिया प्रीतम आज भी है और मैं उस प्रिया प्रीतम को कहाँ पाऊं। है तो वो कण कण में, लेकिन मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। क्या हमने कभी वहां आर्त भाव से प्रार्थना की है कि मुझे आपके कृपा का अनुभव हो। क्या जब हम वृंदावन धाम जाते हैं और वहां वृंदावन की रज में जब हम नतमस्तक होते हैं, तो क्या हमारे आंसू बहे हैं, चाहे वो खुशी के मारे या विरह की वजह से, खुशी की वजह से या विरह की वजह से। कई भक्त जाते हैं ना, तो जब आंसू बहाते हैं ना, तो जो वो आंसू गिरते हैं ना ब्रज की भूमि पे, वो आंसू ब्रज के भूमि के नहीं होते हैं। वो आंसू तो ठाकुर जी के चरणों में बहते हैं, चरणों में चढ़ते हैं। ठाकुर जी के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, भक्त आंसू चढ़ाते हैं, आंसू चढ़ाते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। श्री राधे। गोपियां उद्धव जी से कहती है ना, बहुत अच्छी बात उद्धव जी से गोपियां कहती है। उद्धव इन असुवन को जो हरि सन्मुख ले जाए, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए। कहियो जी ये प्रेम का ये तुच्छ नजराना, हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव भैया, आप हमारे इस छोटे से नजराने को, उपहार को श्री कृष्ण के चरणों में लेके जाना और ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देना। ये छोटा सा तोहफा, ये उपहार, ये भेंट, ये गिफ्ट, ये ठाकुर जी को चढ़ा के जाना। गोपियां रो रही है कृष्ण के विरह में। उद्धव जी देखे जा रहे हैं कि इनका कैसा प्रेम है। क्या प्रेम ऐसा होता है? हाँ, प्रेम ऐसा ही होता है। प्रेम में एक पागलपन होता है, प्रेम में एक अपनापन होता है, प्रेम में सिर्फ एक होता है। इसलिए तो व्यक्ति उसके लिए तड़पता है। देखो, जहां एक के बदले दो आ गए ना, तो वो प्रेम है ही नहीं, बापू जी कहते है ना। और वहां है ही एक, तो बोलना भी उसी के लिए, उठना भी उसी के लिए, हंसना भी उसी के लिए, तड़पना भी उसी के लिए, रोना भी उसी के लिए। श्री राधे। और सारी गोपियां रो रही है और मानो गोपियां इन दोनों हाथों को पकड़ के, जो नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और हाथों में आंसुओं की जो अंजलि भर गई है, वो उद्धव जी को दे रही है कि उद्धव इन आंसुओं को ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देना। सबसे अच्छा कोई गिफ्ट है तो रोना, यानी आंसू। आंसू, आंसुओं की बात। रोना मतलब कोई नकली, आप वो कोई प्याज काट के आंसू बहाने नहीं है। वो यहाँ ये रोता है।
आंख थोड़ी रोती, आंख कभी नहीं रोती है। आंख तो आंसू निकलने का एक रास्ता है, बाकी रोता तो मन है ना, रोता तो मन है। सही रहा कि पता पड़ा बाकी बिहारी को देख के आंसू बह गए, राधा वल्लभ लाल जी को देख के आंसू बह गए, राधा दामोदर जी राधा रमन लाल को देखा तो आंसू बह गए। कितना अच्छा लगता है जब वो आंसू बहते, मन हल्का हो जाता है। सही रहा, हल्का हो जाता, मन हल्का। एक भाई श्री विनोद अग्रवाल जी भजन गाते थे, उसको सुनना आप थोड़ा सा बहुत ध्यान से। तेरी चौखट पे आके रो लेते, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, हमको तुमसे प्यार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। प्रभु ऐसा कब होगा कि मैं आऊं आपके दर पे और आपकी चौखट पे आके मेरे आंसू गिरे और उन आंसुओं से मैं उस चौखट को पहुंचूं, उन आंसुओं से उन चौखट को मैं पहुंच लूं। श्री राधे, श्री राधे। नैनम गलदश्रुधार्या वदनम गदगदरुद्यागिरा, पुलकेर वचिंतम वपु कदा तव नाम ग्रणी भविष्यते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु वो दिन कब आएगा मेरे गोविंद, मेरे हरि, वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं आपके लिए रोऊंगा, मैं इतना रोऊंगा। नैनम गलद अश्रुधार्या, मेरे आंखों से अश्रुओं की धारा बहेगी। वदनम गदगद हृदया गिरा, और मेरा गला रोते 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 रुध जाएगा। वदनम गदगद हृदया गिरा, पुलकेर विचिंतम कदा। पुलकेर मतलब मेरे कब रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब मैं आपको देखूंगा। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, एक दिन ऐसा ना आया है, नहीं आया कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े हैं और रोए ना हो, ऐसा हुआ ही नहीं। श्री राधे, कभी वो दिन नहीं आया। श्री राधे, गरुड़ स्तंभ के पास चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं और दूर से जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु कभी जगन्नाथ जी के समीप नहीं गए, दूर से गरुड़ स्तंभ आज भी चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान हैं, क्योंकि रोते रोते उनका मानो शरीर पिघल रहा और उंगलियां उस गरुड़ स्तंभ में जगन्नाथपुरी मंदिर में छप गई हो और महाप्रभु रोते, धाड़ धाड़ आंसू बहाते। सही रात है, लेकिन महाप्रभु अंत में जगन्नाथ जी में ही समा गए, दौड़ते हुए गए और जगन्नाथ जी में समा गए। कहते हैं एक बार उस जगन्नाथपुरी धाम में एक बुजुर्ग माता आई और वो उस भीड़ में, भक्तों की भीड़ में वो दर्शन नहीं कर पा रही थी। महाप्रभु ने उसको अपनी माँ समझ के अपने कंधे पे उठा के जगन्नाथ जी का दर्शन करवाया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अभी आप जगन्नाथ अष्टकम सीखोगे। हम आपको बता दें कि हम परसों से अर्थात गुरुवार से हम जगन्नाथ अष्टकम सीखना शुरू करेंगे। रोज एक श्लोक बीएम के अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के विराम में, ब्रह्म मुहूर्त के विराम में आप एक श्लोक रोज सीखोगे। आप छुट्टी नहीं करना इन दिनों। और आपसे एक अनुरोध है, 1 महीने का अनुष्ठान है 17 मई से 15 जून तक। ये अधिक मास आ रहा है, अधिक भक्ति करनी है, अधिक भजन करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आपको भागवत कथा 2 बार मिलेगी भगवान की दया से, अधिक मास में। गुरु कृपा, कृष्ण कृपा, राधा रानी जी की कृपा, भागवत भगवान की कृपा। जय हो भागवत भगवान की जय हो। चलें हम चलते हैं कथा की ओर। श्री राम।
कभी कभी भक्त आंसू बहा के उस चौखट को पोंछ लेते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कहते हैं एक माता जी गई ठाकुर जी के मंदिर में, रोज दर्शन करती। कुछ दिन बीत गए, तबीयत खराब थी, तो माता जी ठाकुर जी के मंदिर में जा नहीं पाई। विरह सताए जा रहा था, वो तड़प रही थी। लेकिन जब उसे लगा कि थोड़ा स्वास्थ्य अब ठीक है, अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, अब मैं जाऊँगी, और गई। और जैसे ही वो ठाकुर जी के उस मंदिर की चौखट पे पहुंची तो दाढ़ दाढ़ आंसू बहते जा रहे थे। इतनी देर में पुजारी पीछे से आ रहा था। उसके मन में आया कि पुजारी सोचे कि क्या कर रहे हो। तुरंत उस आंसुओं से चौखट को पोंछ दिया। बोला प्रभु क्षमा करना, मेरे इन आंसुओं से आपकी चौखट गीली हो गई। लोग तो इस चौखट की सेवा करते हैं, आज मैं इन आंसुओं से चौखट पहुंची है, क्षमा करना। कहते हैं भगवान उससे प्रसन्न हुए थे। मुझे पुजारी की डांट ना पड़े, ये आप चौखट पे क्या कर रहे हो, ये चौखट पे आप इतने आंसू बहा रहे हो, पूरी चौखट गीली कर दी। लेकिन तुरंत पुजारी के भय से उन्होंने चौखट को अच्छे से उसको पोंछ दिया, उस आंसुओं को वहीं पर ही फैला दिया। पुजारी समझ गए कि ये इस माता के प्रेम के आंसू हैं, और ठाकुर जी भी उनके भाव से बड़े प्रसन्न हुए हैं। स्वप्न में आकर मेरा ठाकुर कहता है मैं तुमसे बहुत खुश हूं, लोग मेरी इस चौखट की सेवा करते हैं, इस चौखट से मेरी इत्र से सेवा करते हैं। कोई घी से सेवा करता है, कोई इत्र से सेवा करता है, लेकिन आज आपने आंसुओं से सेवा की है। आप एक बात आज समझ लीजिएगा, अगर भगवान के लिए कोई बेस्ट गिफ्ट है तो भक्त के प्रेम के आंसू। हम कृष्ण को इससे ज़्यादा अनमोल चीज़ कृष्ण को दे ही नहीं सकते। हम ठाकुर जी को अनमोल गिफ्ट दे ही नहीं सकते, नहीं दे सकते। याद रखना, हम भगवान को फल अर्पण करेंगे, लेकिन फल उसके उगाए हुए हैं, उसी के वृक्षों में उगाए हुए फल हैं। हम सब्जियों का भोग लगाएंगे, वो भी उसी की उगाई हुई है। हम फूल अर्पण करेंगे, वो भी उसके उगाए हुए हैं। लेकिन जो आंसू है, वो आंसू भक्त का प्रेम, उसका अपना प्रेम है, उसका अपना प्रेम है, उसका अपना भाव है। ये भक्त का अपना भाव है, ये उसका अपना प्रेम है, और उसी के प्रेम के आंसू है। ये भक्त का अपना है, इसलिए कृष्ण उसको शीघ्र स्वीकार कर लेते। शीघ्र। कभी सोचो कि ठाकुर जी नारद जी को बुला के कहते हैं मेरे सर में दर्द है। ये लीला भगवान कर रहे हैं जानबूझ के, कि कोई मुझे भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो मैं माथे पे लगाऊं, ठीक हो जाऊं। और गोपियों ने दी थी। ये उनका प्रेम था, ये उनका प्रेम था। श्री राधे, श्री राधे। वो भाव ही अलग था, वो प्रेम ही अलग था। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। याद रखना, भक्ति के जो 5 भाव है ना, श्री राधे, प्लीज थोड़ा सा कथा में ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा जागिए। अभी परसों से तो आपको जगन्नाथ अष्टकम सीखना है। 8 श्लोक हैं। जैसे दामोदर अष्टकम सीखते हैं ना, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ऐसे जगन्नाथ अष्टकम हम गाएंगे। हाँ, जगन्नाथ अष्टकम गाएंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो हम कुछ बता रहे थे, भक्ति के जो 5 भाव है ना, 5 रस है ना, शांत भाव, दास भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। ये भाव कहाँ से उत्पन्न होता है? याद रखना, भाव भगवान की तरफ से नहीं मिलता है, न भाव गुरु महाराज देते हैं। बापू जी समझाते हैं कि गुरु महाराज हरि कथा सुनाते हैं, और उस कथा को सुनते 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 भक्त के अंदर स्वतः ही एक अपना भाव उसके स्वभाव से उत्पन्न होता है। किसी के अंदर दास भाव, किसी के अंदर सखा भाव, किसी के अंदर वात्सल्य भाव, किसी के अंदर माधुर्य भाव।
कल ही हमने कहा था, शांत भाव में भक्त नीचे बैठता है, भगवान ऊपर बैठता है, लेकिन दोनों शांत होते हैं। और हरि कथा होती रहती है और भक्त आनंद लेता है। पर शांत भाव में भी आंसू है, याद रखना। आंसू 5 ही भाव में होंगे, चाहे वो सखा भाव क्यों ना हो, चाहे वो वात्सल्य भाव क्यों ना हो। अच्छा, शांत भाव का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे राजा परीक्षित है। एक बात समझिएगा, राजा परीक्षित महाराज शांत भाव में भागवत कथा सुन रहे हैं। आप एक बात बताओ, क्या भागवत कथा सुनते सुनते उनके अंदर शांत भाव आया? ना, वो शुरू से ही शांत भाव में, वो उनका स्वभाव था। राजा परीक्षित की नेचर ही थी शांत, वो शांत भाव में थे। वो तो देखो, राजा परीक्षित भागवत कथा सुन रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले उन्होंने कोई कथा कीर्तन भजन नहीं किया? खूब किया। संतों की सेवा की, भजन किया, आश्रमों की सेवा की, प्रजा का अच्छे से पालन किया। अरे जिनका दादा अर्जुन भगवान का इतना परम भक्त, अरे परीक्षित महाराज ये कह सकते हैं कि मेरे पिता अभिमन्यु तो कृष्ण के भांजे हैं, मेरे इष्ट के भांजे हैं, मेरे पिता के मामा लगते हैं भगवान कृष्ण। अरे पूरी फैमिली वही है। क्या राजा परीक्षित ने अभी 7 दिन भक्ति की? नहीं, जीवन भर भक्ति की, और भक्ति करते करते शांत भाव बन गया था, और भागवत कथा भी शांत भाव में सुनी। ये तो एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना। ये बात आपके काम की है, ये आपकी और मेरे काम की बात है। सुनिएगा। श्री राधे। देखो, राजा परीक्षित जब कलयुग को पता चला कि ये राजा परीक्षित है और ये मुझे भगा सकते हैं, ये कलयुग का अंत कर सकते हैं, राजा परीक्षित में इतना बल है कि अब मैं यहां से धरती से मुझे वो भगा सकते हैं। कलयुग ने क्या किया? राजा परीक्षित महाराज के पैर पकड़ लिए, चरण पकड़ ली, और शांत भाव थे राजा परीक्षित महाराज, और क्षमा कर दी। अब जिसको क्षमा किया, पहले उसने चरण पकड़े, कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़े, पहले चरण पकड़े, जब क्षमा किया तो सर पे जाके बैठा। यह है कलयुग। और कभी कभी कलयुग के जीव भी ऐसे करेंगे कि पहले काम पड़ेगा तो पैर पकड़ेंगे, और जब काम हो जाएगा तो सर पे भी जाके बैठेंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इसलिए ये कलयुग है, और कलयुग क्या कर रहा है? पहले राजा परीक्षित के पैर पकड़ रहा है। जब देखा कि राजा परीक्षित ने मुझे माफ कर दिया, तो जाके सिर पे बैठ गया। यही तो कलयुग है, क्योंकि वो छल करता है, वो चीट करता है। जीवन भर शांत रहने वाला राजा परीक्षित अपने जीवन में एक बार क्रोध करता है, और एक बार क्रोध में आके ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। शांत भाव में है राजा परीक्षित। ये कलयुग बड़ा भयंकर है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इसलिए राजा परीक्षित को भी जब पता चला कि मेरे पास जीने के लिए 7 दिन है, शांत भाव में भागवत कथा सुनी। प्रिय बंधुओं, आप भी भागवत कथा पढ़ना। अभी अधिक मास है ना, पूरे अधिक मास में पूरा 1 महीने का अनुष्ठान पूरी भागवत पढ़ो, 12 स्कंद। और आप कहोगे प्रभु जी हमारे पास इतना समय नहीं है, हम क्या करें? तो आप एक काम करना, 10वां स्कंद पढ़ो। 90 अध्याय हैं, रोज 3 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, और फिर आप 3 अध्याय पढ़ के अर्थात 10वां स्कंद विराम दो गया। अन्यथा नहीं तो इन 30 दिनों में पूरी भगवत गीता पढ़ो। कुछ तो अनुष्ठान करो, डेली 16 माला का अनुष्ठान करना, या जितनी माला करते हो
4 करते हो तो 8 करना, 8 करते हो तो 12 करना, कुछ तो माला बढ़ाना, अधिक मास आ रहा है। दिन में आपको जगन्नाथ अष्टकम गाना है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बोली ना राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री राधे श्री राधे। तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा, इस बार हम आपको मैंगो फेस्टिवल के दर्शन करवाएंगे। हाँ हाँ, आप थोड़ी सी हमारे साथ मेहनत करना। अधिक मास में हम आपको इवनिंग में भी सत्संग देने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2 बार तो आपको पूरे अधिक मास में भागवत कथा मिलेगी, 14 दिन तो आपको भागवत कथा मिलेगी, बाकी 16 दिन उसमें भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जो हम आपको इवनिंग में कुछ ना कुछ देते रहेंगे। राधे श्याम राधे श्याम, ध्यान से सुनना। देखो, ये है ना, ये ठाकुर जी के, ये दिल है ना, हृदय है ना, ये ठाकुर जी का घर है, ये घर है। यहां पर ठाकुर जी रहने चाहिए, और कोई रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाती। क्योंकि याद रखना, जिन रिश्तों को हम दिल में जगह देते हैं, जिन रिश्तों को हम दिल में जगह देते हैं, वो कभी कभी जब परेशान और तंग करते हैं ना, जब सताते हैं ना, फिर उन्हीं रिश्तों को हम दिमाग में जगह देते हैं। आप कहोगे ये क्या बात हुई? दिल में जगह देते फिर दिमाग में। जिनको दिल में जगह देते हैं, फिर जब वहीं से कभी धोखा मिलता है ना, तो आदमी फिर दिमाग में जगह देता है। वही व्यक्ति बार बार याद आता है कि मैंने इसको अपना समझा, इसने मुझे धोखा दिया, मैंने इसको अपना समझा, इसने मुझे धोखा दिया, मैंने इसको अपना समझा, इसने मुझे धोखा दिया। फिर बार बार उसी के लिए सोचते रहते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये दिल दिल भर का घर है। रिश्तों की रेस्पेक्ट जरूर करेंगे, रिश्तों को मान देंगे, सम्मान देंगे, रिश्तों को प्यार देंगे। हमारे जो रिश्तेदार हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी नीड्स है, हम पूरी करेंगे। हर एक रिश्तेदार की क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है, सबको मान देंगे, सम्मान देंगे, घर बुलाएंगे, भोजन करवाएंगे, सब करेंगे, बच्चों की नीड्स पूरी करेंगे, जो जो है। पर दिल में सिर्फ एक दिलभर को जगह देना, दिल में सिर्फ उस दिलभर को ही जगह देना। और राजा परीक्षित देखो, भागवत कथा सुन रहे हैं और आंखें नम है, आंखें नम है। श्री राधे। ये आंख धुंधली भी हो जाए ना, आंसुओं से भर जाती है तो धुंधली नहीं हो जाती, सब धुंधला दिखता है, ब्लर दिखता है। ये आंख आंसुओं से भर भी जाए ना, मानो आंसू टपक नहीं रहे, नहीं रहे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लेकिन आंख गीली भी हो जाए ना, तो मेरा ठाकुर मुस्कुराता है, बहुत प्रसन्न होता है। श्री राधे। अब दास भाव, दास भाव में भी भक्त नीचे बैठता है, स्वामी ऊपर होते हैं। लेकिन दास भाव में फिर भक्त दास बन के सेवा करता है, जैसे भक्त हनुमान जी। सखा भाव में हमने कल ही बात बताई थी, सखा भाव में भक्त और भगवान एक साथ बैठते हैं। अर्जुन और कृष्ण एक ही रथ में बैठे हैं, एक ही रथ में बैठे, भक्त और भगवान साथ में बैठते हैं सखा भाव में। वात्सल्य भाव में भक्त और भगवान, भगवान भक्त की गोद में चले जाते हैं, भगवान भक्त की गोद में माँ यशोदा के हाथ में कन्हैया है। और माधुर्य भाव में भक्त भगवान के हृदय में चला जाता। श्री राधे। और सबसे ज्यादा अगर आंसू कहीं है तो एक वात्सल्य भाव में है। पांचों भाव में आंसू है, पांचों भावों में आंसू है। और भाव आपको कोई देगा नहीं, वो स्वतः होता है। और वात्सल्य भाव में आंसू हैं और माधुर्य भाव में आंसू हैं, क्योंकि कृष्ण के विरह के बाद गोपियों के जीवन में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। बापूजी तो इतना बताते हैं कि जब गोपियां बहुत उद्धव जी के आगे रो रही है, तो कहते हैं उद्धव का मन भर के आया था। पता है
उद्धव जी ने क्या कहा, गोपियों मुझे माँ यशोदा और नंद बाबा के पास जाना, मुझे उसका पता बता दो, मैं नंद भवन में जाना चाहता हूं। अरे उद्धव भैया सुनो तो, उद्धव भैया एक बात कहें, नंद बाबा का पता किसी से मत पूछना, मत पूछो नंद बाबा के घर का पता, नंद भवन का पता, किसी के नंद भवन का पता किसी से मत पूछना। ये तुमको ये जल धारा बहती हुई नजर आ रही है, ये जहां से आ रही है ना, जहां से जल धारा शुरू हो रही है ना, जहां इसका स्रोत है ना, वही नंद भवन है। तुम्हें पता है उद्धव भैया, ये जो जल की धारा बहती आ रही है ना, छोटी सी धारा, ये जल की धारा नहीं, ये माँ यशोदा के नंद बाबा के आंसुओं की धारा है। देखो कितना रोते हैं वो दोनों माता पिता कृष्ण के विरह में। ये जल की धारा नहीं है, ये यमुना जल नहीं है, ये किसी सरोवर का जल नहीं है, ये नंद बाबा और माँ यशोदा के आंख के आंसू है। ये जो धारा बहती हुई आ रही है ना, जाओ उद्धव भैया किसी से पता मत पूछना, ये जल धारा वहीं से आ रही है। तुम इस जल धारा के साथ साथ चलते जाओ, जहां इस जल धारा का जो स्रोत है वही वो नंद भवन है। बाद में गोपियां साथ गई है, लेकिन उद्धव जी हैरान हैं कि इस ब्रज में क्या है, सिर्फ आंसू, सिर्फ आंसू हैं इस ब्रज में, बस और कुछ नहीं है। और यहां आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। ये सबको क्या हो गया है कि माँ यशोदा खाली पालने को झुला रही है, कह रही है कन्हैया सो जा, मेरे दाऊ तू सो जा, मेरा काना तू सो जा, तू सो जा। खाली पालना, ये खाली पालने में मैया उद्धव जी आए हैं। नंद बाबा कहते हैं यशोदा मथुरा से उद्धव आया है। मथुरा का नाम सुन के माँ यशोदा बहुत रो पड़ी, और माँ यशोदा उद्धव को भोजन तो करवा रही है, श्री राधे, लेकिन उद्धव के अंदर निवाला जा नहीं रहा है कि इन रोटी जिसको माँ यशोदा ने इस रोटी को पकाया है ना, तो शायद रोटी में डालते तो तेल है, घी है, पर इसमें तो माँ यशोदा के प्रेम के आंसू है। वाह, ये रोटी भी कृष्ण के प्रेम से भर गई है। उस रोटी को मानो उद्धव जी खा रहे हो, खा रहे हैं उद्धव जी। क्यों न कृष्ण प्रेम भीतर जाएगा, क्यों न जाएगा, क्यों न जाएगा। बाबा मैया खाली पालने को क्यों झुला रही है। बेटा उद्धव, यशोदा को कभी लगा ही नहीं कि कृष्ण और बलराम यहां से कभी गए। तुम्हें पता है कि कृष्ण 11 वर्ष के हो गए थे, लेकिन फिर भी यशोदा के लिए वो बालक ही था, उसके लिए कभी बड़ा हुआ ही नहीं। उद्धव ये आंगन देख रहे हो, पूरा इतना बड़ा, वो माखन चोरी करता और यहीं भागता रहता, और उसके पीछे ये छड़ी लेके भागती रहती थी। तुम्हें पता है कृष्ण और बलराम जी के जाने के बाद इस यशोदा ने बोला ही नहीं है, इससे कभी मुख नहीं खुला है, बस सिर्फ कृष्ण प्रेम में रोती रहती है, अपने दोनों बालकों को याद करती है। श्री राधे, अपने दोनों बालक उसको याद आते हैं कि मेरे दोनों बालक मथुरा चले गए, मुझे छोड़ के गए। देखो उस यशोदा की क्या दशा है। और जो यशोदा
एक एक पल उस कन्हैया का ध्यान रखती। जब उसको ढूंढना भी होता तो वो दासियों के नहीं बोलती थी, खुद ही ढूंढती थी, मेरा कान्हा कहाँ है, मेरा कान्हा कहाँ है, मेरा। और उसे 2 क्षण के लिए भी कान्हा ना देखे तो वो रोने बैठ जाती थी। आज कितने महीने हो गए वो लौट के नहीं आया। जाओ उद्धव, यशोदा से बात करो, थोड़ी देर उसको कृष्ण की बातें बताओ तो उसको थोड़ी प्रसन्नता मिलेगी। कहना कृष्ण और बलराम सब प्रसन्न है, आनंद है, कुशल मंगल है। उद्धव जी गए। मैया, मथुरा में कृष्ण और बलराम आपके दोनों सुपुत्र हैं, मैं उनका सखा हूं, कुशल मंगल है। बस उनको आपकी बहुत याद आती है। वे कुशल मंगल तो है पर आपको बहुत याद करते हैं। यशोदा माता ने अपने रुधे हुए, जो गला रुध गया था, किसी तरह भी उसको संभालते हुए कहा, जब उसको हमारी याद आती है तो फिर आता क्यों नहीं, क्यों नहीं आता। मुझे पता है कि देवकी उसको बहुत माखन देती होगी, मुझे पता है वसुदेव महाराज जी का उसे बहुत प्यार मिलता होगा। लगता है उद्धव मेरे प्यार में कुछ कमी है, मेरे प्रेम में कमी है। मैं उसे बहुत माखन देती थी, लेकिन कभी कभी वो ज्यादा माखन खाने की जिद करता ना, तो मैं उसे नहीं देती थी। आज मैं बहुत सोच रही हूं कि मैंने उसे माखन क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया मैं अपने गोविंद को माखन, मेरे कान्हा को। उद्धव बेटा, ये सामने उखल देख रहे हो, एक दिन मैंने उसको उखल से बांधा था, रस्सी से बांधा था। मैंने ऐसा उसके साथ क्यों किया? उद्धव, एक काम करना बेटा, मथुरा जाओ, तुरंत मेरे कृष्ण और बलराम को लाना। कहना कि माखन की एक मटकी नहीं, गोकुल की जितनी माखन की मटकियां हैं सब तेरी है। तू जिस मटकी में हाथ लगाएगा, हाथ डालेगा, माखन खाएगा, सब तेरी है। कहना मैया उखल से नहीं बांधेगी, कभी नहीं। मैया कभी तुझे उखल से नहीं बांधेगी, मैया तुझे कभी नहीं डांटेगी। तू माखन खा, तू मिश्री खा, तू जो भी खा, लेकिन मेरे कृष्ण को लेकर आओ, मेरे कृष्ण को लेकर आओ। मैया यशोदा रोने लग गई, बहुत रोई, बहुत रोई। उद्धव जी ने कहा, मैया कृष्ण और बलराम अवश्य आएंगे, आप निश्चिंत रहो। ये प्रेम है, ये वात्सल्य भाव है, और भगवान अपने भक्तों से कभी अलग तो होता नहीं है, पर क्या करें, वो जो उसके कुछ क्षण का विरह भी होता है ना, वो तड़पा देता है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री श्री राधा मुरलीधर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।